Hello students, welcome to Eduara. I am Priya Kumari, your mentor for Indian economy. आज के सेशन में हम समझने का प्रयास करेंगे कि फिस्कल पॉलिसी क्या है, फिस्कल पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इसके उद्देश्य क्या हैं, फिस्कल पॉलिसी कितने प्रकार के हैं, राजकोषीय घटक कौन कौन से होते हैं, फिस्कल पॉलिसी के अंदर कौन कौन से टूल्स शामिल हैं। इसके अलावा कई सारी और भी चीजों को हम समझने का प्रयास करेंगे। चलिए शुरुआत करते हुए सबसे पहले बात करते हैं राजकोषीय नीति के बारे में। राजकोषीय नीति का मतलब क्या आप जानते हैं? चलिए राजकोषीय नीति का मतलब समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि मौद्रिक नीति को भारतीय रिजर्व बैंक बनाता है, यानी कि मौद्रिक नीति को आरबीआई बनाता है, ठीक उसी प्रकार से राजकोषीय नीति को सरकार बनाती है। राजकोषीय नीति यानी कि फिस्कल पॉलिसी का आशय वित्त प्रबंधन के लिए खास उपायों के अपनाने से है। इसकी मदद से सरकार खर्चों के स्तर और टैक्स की दरों को एडजस्ट करती है। इसका अर्थव्यवस्था पर व्यापक असर पड़ता है। यह वैसे ही होता है जैसे मौद्रिक नीति के जरिए केंद्रीय बैंक सिस्टम में पैसे की आपूर्ति को नियंत्रित करता है। इन दोनों ही नीतियों को मिला जुलाकर देश के आर्थिक लक्ष्यों को हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। राजकोषीय नीति कई तरह की होती है। इसमें विस्तारवादी राजकोषीय नीति, प्रतिबंधित राजकोषीय नीति, तटस्थ राजकोषीय नीति, उपकरण राजकोषीय नीति आदि शामिल है। इसे और भी कई तरह से विभाजित किया जाता है। राजकोषीय नीति आर्थिक विकास को बदल देती है और ये कई तरह से काम करती है। इसके जरिए सरकार आर्थिक खर्च को नियंत्रित या फिर टैक्स में कटौती करती है। साथ साथ दोनों काम भी किए जा सकते हैं। इसका मकसद होता है कि उपभोक्ताओं के हाथों में अधिक पैसा डाला जा सके। जब उपभोक्ताओं के हाथ में ज्यादा पैसे आते हैं तो वे अधिक खर्च करते हैं, और अगर उपभोक्ता अधिक खर्च करेंगे तो उससे क्या होगा? उससे आर्थिक विकास का पहिया तेजी से आगे बढ़ेगा। टैक्स कटौती होने से उद्योग उत्साहित होते हैं और वे अधिक लोगों को नौकरियां प्रदान करते हैं। इससे क्या होता है? अगर ज्यादा से ज्यादा लोगों को नौकरियां मिलेंगी तो रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। सरकारी खर्चों में सब्सिडी, कल्याणकारी कार्यक्रम, इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम्स वगैरह शामिल हैं। सरकार योजनाबद्ध तरीके से इन पर धन खर्च करती है। इस खर्च पर राजकोषीय नीति के जरिए निगरानी रखी जाती है। जहां केंद्रीय बैंक अपनी मौद्रिक नीति से महंगाई पर अंकुश लगाने पर जोर देते हैं, वहीं राजकोषीय नीति का मकसद आर्थिक विकास को बल देना होता है। चलिए मान लेते हैं कि किसी कारणवश अर्थव्यवस्था की जो गतिविधियां हैं वो स्लो डाउन हो जाती हैं, वो धीमी हो जाती हैं या सुस्ती हो जाती हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है? बेरोजगारी बढ़ जाती है, खपत घट जाता है, कारोबार ठीक ठाक मुनाफा नहीं कमा पाते हैं। उस स्थिति में सरकार टैक्स को घटाकर अर्थव्यवस्था में कोशिश करती है कि जान डाला जा सके, अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाया जा सके। इसके कारण उपभोक्ताओं को खर्च के लिए ज्यादा पैसे मिल जाते हैं। सरकारी खर्च बढ़ाकर भी ये काम किया जा सकता है। राजकोषीय नीति का असर सभी पर एक जैसा नहीं होता। जैसे कि टैक्स कटौती का सबसे ज्यादा फायदा मध्यम वर्ग को मिलता है। इसी तरह जब सरकार अपने खर्च को एडजस्ट करने का फैसला करती है तो भी इसका असर कुछ खास वर्ग के लोगों पर ज्यादा पड़ता है।